बहुत समय पहले की बात है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने राजमहल में राज कर रहे थे। वहीं उनके बचपन के मित्र सुदामा, जो एक निर्धन ब्राह्मण थे, अत्यंत कठिनाइयों से जीवन यापन कर रहे थे। सुदामा के घर में गरीबी का आलम था, लेकिन उनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम और स्नेह था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आपके मित्र कृष्ण अब राजा हैं। यदि आप उनके पास जाएंगे तो शायद वे हमारी सहायता करेंगे। सुदामा पहले तो संकोच में थे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। जाते समय उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? एक मित्र को भेंट देना उचित है। पत्नी ने चावल की एक छोटी सी पोटली दी, जो सुदामा के पास भगवान के लिए भेंट के रूप में थी। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो महल के द्वार पर सिपाहियों ने उन्हें रोका, लेकिन जैसे ही कृष्ण को उनके आगमन का पता चला, वे दौड़कर द्वार तक आए। सुदामा को देखकर कृष्ण इतने खुश हुए कि उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया। महल में कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए और उनके साथ बैठकर बचपन की बातें करने लगे। सुदामा ने झिझकते हुए चावल की पोटली निकाली। कृष्ण ने उस पोटली को बड़े प्रेम से लिया और कहा, यह मेरे लिए अमूल्य है। वे चावल खाकर बहुत प्रसन्न हुए। सुदामा ने अपनी कठिनाइयों का जिक्र नहीं किया, लेकिन भगवान कृष्ण उनके मन की बात समझ गए। जब सुदामा अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका टूटा फूटा घर एक भव्य महल में बदल चुका था। उनकी गरीबी समाप्त हो गई थी और उनका परिवार खुशहाल हो गया। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में न कोई भौतिक वस्तु मायने रखती है और न ही कोई स्वार्थ। भगवान सच्चे प्रेम और भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं।